आपका आना जरूरी है। सर सुबह से घर नहीं गए, वो आपके पास आए, अब इस्तेमाल करने के लिए कार्य हो जाएगी। एक और बात ये करना जरूरी है कि देखिए आज हमारे सामने ऐसे डैशिंग ऑफिसर्स जब आते हैं, इनका ओहदा डिप्टी कमिश्नर है, ये बहुत बड़े ओहदे पे होने के बाद इस तरह ग्राउंड पे जमीन पे आने वाले लोगों में शामिल है। अगर इस तरह के ऑफिसर्स हिंदुस्तान को मिलते हैं तो हम गलियों से, नुक्कड़ों से, मोहल्लों से न सिर्फ नशे घटाएंगे बल्कि एजुकेशन को प्रमोट करेंगे। एक बात जो आमतौर से आती है कि एक ब्लेमिंग होती है कि हम जब काम नहीं करते तो हम कहते हैं पुलिस को काम करना चाहिए, हम कहते हैं कि फला काम करना चाहिए। नहीं, ये सोसाइटी का मसला है, सोसाइटी को काम करना चाहिए। पुलिस भी काम करेगी और सोसाइटी भी काम करेगी। आइए मैं थोड़ा 2 मिनट इसलिए लिया बीच में कि हम अभी सर को सुनेंगे और मुमकिन है कि सर को वापस सीपी ऑफिस जाना पड़े, लेकिन हमारे बहुत और एक डैशिंग ऑफिसर गौतम सर जो पीआई है इस एरिया में, वो भी आज यहाँ पे हमारे दरमियान है, वो रुकेंगे सर। हम लोग यहाँ पे प्रोग्राम कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद चंद ऐलानात रहेंगे। आमतौर से ये होता है प्रोग्राम होता है तो काम खत्म, लेकिन पहले समेत के प्रोग्रामों में यह है कि प्रोग्राम खत्म होने के बाद काम शुरू होता है। आप लोग रेडी है काम करने के लिए? हाथ उठाकर बता दीजिए डॉक्टर को, हम इंशाल्लाह इसको करेंगे। मैं बहुत रिस्पेक्ट के साथ डिप्टी कमिश्नर नवनीत सर से रिक्वेस्ट करता हूँ, इस मौके पर नारेगांव का नौजवान तबका आपके सामने बैठा है, अब अपनी कीमती बात और अपनी बात को सामने रखें। होने वाला है और जैसा कि इन्होंने कहा कि ये प्रोग्राम सिर्फ ये भाषण तक ना होके हम इसको आगे ले जाएंगे। नारेगांव, आप विश्वास नहीं मानोगे, नारेगांव का जो एक नाम लिया जाता है, मेरे ऑफिस में कोई कंप्लेनेंट आता है तो वो पॉजिटिव नहीं होता, और उस चीज़ का शायद आप सभी को भी अंदाजा होगा कि किस कारण से पॉजिटिव नहीं है। अब मैं भी मेरे ऑफिस तक ही उस चीज़ को सीमा रख के मैं ख़त्म कर सकता था कि ठीक है छोड़ो, अपना काम है कि जो तकरारदार है उसका सुनो, जाने दो, बट नहीं, इन्होंने बोला कि सर नारेगांव में भी अपने को काम करना है। एंड देन इमीडिएटली मैंने कहा कि हाँ, नारेगांव एक ऐसी जगह है जहाँ पे हमारे जो यूथ हैं उनको अगर सही डायरेक्शन मिले तो हम डेफिनेटली उनको हम अच्छा बना सकते हैं। तो अगर हम नशा मुक्ति की बात करते हैं तो नशा मुक्ति की, जैसे मैं बताता हूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण, कोई मुझे बता सकता है कि किसी इंसान की लाइफ में क्या होता है? ठीक है, इसका आंसर शायद इतना क्लियर कट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट, मेरी भी लाइफ हो, आपकी भी लाइफ हो, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे होते हैं माता पिता, जिसने हमारे को जन्म दिया, जिसने हमारे को पाल पोस के बड़ा किया। माता पिता के बाद फिर आपका आता है स्कूल, आपकी सोसाइटी, एंड देन फिर आगे बढ़ता रहता है। बट आपको जो चलना सिखाता है, आपको जो बोलना सिखाता है, आपको जो खाना खाना सिखाता है, वो आपके माता पिता है। तो इस नशा मुक्ति में माता पिता भी यहाँ पे आके सुन रहे हैं, तो मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आपको इस चीज़ का एक अंदाजा है कि आपकी कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है इस पूरे नशा मुक्ति की प्रोग्राम के अंदर। हमें हमारे बच्चों को शुरुआत से ही आपको उनको बताना पड़ेगा क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। आप अपने घर पे बताएंगे, उस हमारे बच्चे कब चीज़ समझते हैं? जब आप उनके लिए एग्जाम्पल बनते हैं। मेरे ही पिताजी, सपोज कीजिए अगर वो ड्रिंक करके आ रहे हैं या फिर कुछ नशा करके आ रहे हैं, तो मैं उनको अपना रोल मॉडल नहीं समझने वाला। मैं रोल मॉडल कब समझूंगा? जब मेरे मम्मी पापा जो लाइफ हम चाह रहे हैं आपके ऊपर लाना, वो लाइफ वो खुद जिए। हर एक बच्चे के लिए सबसे बड़े रोल मॉडल होते हैं उसके माँ बाप। तो सबसे पहले हमारे को सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट है हमारे यहाँ परिवार। परिवार को आपको बदलना पड़ेगा। उसके बाद बहुत बार होता है कि माँ बाप बहुत प्रयास करते हैं, वो अच्छे भी होते हैं, फिर भी बच्चा आसपास के बच्चों की संगत के कारण बिगड़ जाता है। तो उसमें आता है हमारी सोसाइटी। आप अगर किसी इंसान को नशा इस्तेमाल करते हुए देख रहे हैं और उस चीज़ का आप हमको नहीं बता रहे हैं, तो इसका इनडायरेक्ट मतलब है कि आप भी उसमें योगदान कर रहे हैं। कोई भी क्राइम अब अगर आपकी आंखों के सामने हो रहा है, भारत देश इसीलिए जाना जाता है पहले कि हमारी आंखों के सामने कोई क्राइम होता था तो पुलिस तो बाद में आएगी तब आएगी, हमारे लोग जाके पहले ही उस चीज़ को ख़त्म कर लेते थे। बट आज मतलब
बदकिस्मती से सिचुएशन ऐसी हो चुकी है कि लोग सामने लड़ाई कर रहे होते हैं और बाकी लोग तमाशा देख रहे होते हैं। तो मैं चाहता हूं कि अपना ये नारेगांव एक एग्जाम्पल बने कि हम क्राइम को सहन नहीं करेंगे, और क्राइम होएगा तो आप मेरे को बताओ, और मैं प्रॉमिस करता हूं कि आपका नाम कहीं नहीं आने वाला। आपका नाम, आपकी जो इंफॉर्मेशन है, इस चीज़ की मैं आपको गारंटी देता हूँ, आपका नाम नहीं आने वाला। आप मेरे ऑफिस में आके मिलो। मेरे ऑफिस में मिलने के लिए आपको किसी भी अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है। आप किसी भी समय आ सकते हो, बशर्ते मैं ऑफिस में होना चाहिए। बट अगर मैं ऑफिस में हूँ, आप आए हैं, तो आपको सुने बगैर मैं खाना खाने तक नहीं जाऊँगा, भले वो दोपहर के 3 बजे। तो पुलिस की एक क्या बोल सकते हैं, मैन पावर हमारे पास लिमिटेड होते हैं, काम हमारे पास सैकड़ों होते हैं। तो सारे पुलिस की मैन फोर्स एक जगह पे हम डिप्लॉय नहीं कर सकते हैं। तो मेरे लिए मेरी पुलिस फोर्स के 150 लोग आप लोग जो मुझे बताएंगे यहाँ पे क्या चल रहा है। बट अभी तो आप देख रहे हो शहर में कुछ भी हो गया तो उसके पीछे नशे का कारण है। घर वालों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो अपना बच्चा है उसकी संगत में कौन है, क्या करना है, ये पहले आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम नहीं। इंग्लिश में एक फ्रेज है कि टेल मी योर फ्रेंड्स विद देन आई विल टेल यू व्हाट कंपनी यू आर, बराबर। तो ये हम लोगों ने पहले आइडेंटिफाई करना चाहिए, और जो भी कुछ मदद हो हमारी तरफ से, पुलिस से हो या जोनल ऑफिस से हो, तो वी आर देयर फॉर 24 आवर्स टू हेल्प यू। जो भी कुछ मदद हो जिससे आपके परिवार जो बच्चा एडिक्टेड है, और MIDC सिडको पुलिस की तरफ से आपको जो भी मदद फ्यूचर कहीं मिलेगी, तो आई एम 24 आवर्स अवेलेबल। तो थैंक यू वेरी मच आपको मुझे यहाँ पर बुलाया, शुक्रिया। एक मिनट बैठना।